हेलो भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया। सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि रेलवे में जो वैकेंसी आने वाली थी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, रेलवे में पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी सभी एग्जाम्स के लिए वैकेंसी आई थी रेलवे के अंदर। तो वो कुछ एक शॉर्ट नोटिस दिया था। तो उसके बारे में आज जो है आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है ये। ठीक है, डिटेल सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन। ठीक है, 7/2024। ठीक है। हाँ। तो ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है भाई, ये रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पूरी जानकारी का मतलब क्या है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इसको। आप टेलीग्राम मनदीप गोदारा सर चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा आपको ये। अभी इसके बाद शेयर कर दूंगा वीडियो के बाद। तो क्या है कि आपके जो फॉर्म भरने की जो डेट है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है, कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सब चीजों के बारे में, कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, पूरी जानकारी है। सिलेबस तक दिया है, टॉपिक तक दिया गया है। फॉर्म भरने की जो डेट होगा वो बच्चा 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरने। यानी कि अभी 7 जनवरी से फॉर्म भरने आपके स्टार्ट होंगे। ठीक है। क्लोजिंग डेट होगी आपकी 6 फरवरी। यानी 7 जनवरी से स्टार्ट होकर के 6 फरवरी को क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। फीस की जो डेट होगी वो होगी 7 से और 8 फरवरी लास्ट डेट होगी बच्चा। ठीक है। बस ये सारी चीजें, मतलब कि आपकी बात, सीधी सी बात ये है कि 7 तारीख से शुरू होगा और 6 तारीख को आपकी लास्ट डेट है। तो इस एक महीने के दौरान जो है आप अपने फॉर्म भर लेना भाई। ठीक है ना, सभी के सभी, जो भी आप लोग इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक बात है सर। उसके बाद ये कह रहा है भाई साहब, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो थे फॉर्म भरने की डेट की। ठीक है। उसके बाद जो मुद्दे की मेन बात है, उसके ऊपर हम चलते हैं, एक एक करके सारी चीजों के ऊपर हम चलते हैं भाई। है ना। ये आपका क्या है, अब वो जो विजिबिलिटी एक्टिविटी जो होती है, तो इनका फिजिकल होता है, मतलब आपकी डिस्टेंट विजन कैसा होना चाहिए आपका, है ना। 6/9 की आंखें होनी चाहिए, 6/12 विदाउट ग्लासेस, और ये सब दे रखा है इन्होंने। आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो भी इसके अंदर, रेलवे के अंदर थोड़ा सा मांगा गया है। तो वो भी आप लोग इसमें देख लेना भाई, आपकी उसके अकॉर्डिंग है कि। बाकी भाई एज लिमिट की बात करें, सबसे पहले बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट में क्या है, ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर कई सारी वैकेंसीज है, स्टाफ नर्स इसके अंदर है, कई सारी। हम टीचिंग वालों की अगर बात करें, तो टीचिंग वालों का जो एज ग्रुप है ना बच्चा, वो है हमारा 18 से 48 साल वाला। 18 से 48 साल वाला। तो इन्होंने बकायदा सब कुछ दिया हुआ है कि आपकी कम से कम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 18, और ज्यादा से ज्यादा 48। यानी 1/1/2007 से बाद का अगर जन्म है आपका, 1/1/2007, यानी कि जनवरी 2007 का अगर आपका जन्मदिन है, ठीक है, इससे पहले पहले आपका जन्म होना चाहिए। इसके बाद वाले जन्म वाले मान्य नहीं होंगे, क्योंकि फिर वो 18 साल वाले में कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है। अब दे रखिए इसने अपर भाई, 2/1/1977 अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए। यानी कि 1977 से पहले का अगर आपका जन्म है तो माना, 1977 और 2007 के बीच में आपका कभी जन्म होगा तो माना जाएगा। ठीक है। ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए है 1974, 2 जनवरी 1974 के बाद वाले भर सकते हैं। एससी एसटी के लिए है 1972। ठीक है। 1972 के बाद वाले आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से नहीं लगता होगा इसमें तो सबके सब क्वालिफाई हैं। 1977 का कौन ही है यार, 1977 के बाद के ये सारे के सारे। तो एज में आप लोग ओके, रिपोर्ट आपकी। एज के मामले में आप किसी भी तरह की कोई टेंशन आपको है नहीं भाई साहब। इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिया है, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में 3 साल का है, ओबीसी में एक्स सर्विसमैन है 6 साल का है, एससी एसटी में 8 साल का है। ये एज रिलैक्सेशन है ना। जो डिसेबल हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी में तो 15 साल का दिया गया है। तो एज काफी है। एज का मामला आपका कहीं भी मेरे को लग नहीं रहा कि मामला आपका खराब होगा। एज फुल है, एज के मामले में आप ओके रिपोर्ट है। उसके बाद बात आती है सर फीस कितनी भरी जाएगी। तो भाई फीस होगी आपकी 500 रुपए। कितने रुपए फीस होगी, 500 रुपए होगी। आउट ऑफ दिस फीस 500 रुपए, अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंड ड्यू टू द कोर्स ड्यूली। 400 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया चीज है। एससी एसटी वालों के लिए कितना बच्चा, 250 रुपए, 250 रुपए, और वही रिफंडेबल कह रहे हैं बच्चा। ठीक है, बैंक चार्ज वगैरह लगेगा। और उसके बाद ये पहले पेपर की है फीस, है ना, सीबीटी। पेपर जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर पे आपका पेपर होगा। ठीक है, पहली बात ऑनलाइन मोड में पेपर होगा आपका। सिलेबस भी सारा दिया है इन्होंने, अभी देखते हैं, देखो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। फीस हो गई। ठीक है। अब ये कह रहा है वो क्रेडिट कार्ड से करना, और ये सब छोटी बात, ये सब बातें आपको पता है। मेन मेन जो बातें मैं आपको सारी वही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन 109 पेज का है तो कुछ कुछ तो लिखना पड़ेगा इसमें सारी चीजें। ये आता है एग्जाम पैटर्न बच्चा।
एग्जाम पैटर्न कैसे आएगा देखो, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। अब नंबर कैसे डिवाइड किए गए हैं वो देखो, प्रोफेशनल एबिलिटी 50 नंबर की आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी आएगी, जिसका इन्होंने डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, ठीक है। 50 नंबर के 50 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस आएंगे 15 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे 10 क्वेश्चन, और जनरल साइंस के भी आएंगे भाई 10 सवाल। ये सबके लिए, ये जो नीचे वाले हैं ना 50 नंबर, ये सबके लिए कॉमन है भाई, ये सभी के लिए कॉमन है, नीचे वाले 50, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, ये सभी के लिए सेम है। चेंज जो सिलेबस है वो है प्रोफेशनल एबिलिटी का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पीजीटी के लिए क्या है, टीजीटी के लिए क्या है, पीआरटी के लिए क्या है, वो भी डिटेल यहां पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। उसके बाद देखो बाकी जो कॉमन वाला है सभी के लिए जो कॉमन है। अच्छा एक चीज और, नेगेटिव मार्किंग होगी भाई 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 3 सवाल अगर आप गलत कर लेते हैं तो आपका एक सही वाला भी गलत माना जाएगा। 1/3 क्या है इसमें, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक बात है, ठीक बात है सर। उसके बाद इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, देखो भाई मैथमेटिक्स में सिलेबस दिया हुआ है, नंबर सिस्टम आएगा, बोर्ड मास आएगा, डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, एलसीएफ एचसीएफ आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, परसेंटेज आएगा, मेंसुरेशन आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम डिस्टेंस आएगा, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, स्टैटिस्टिक्स आएगी, स्क्वायर रूट निकालने आएंगे, एज कैलकुलेशन आएगी, कैलेंडर आएगा, क्लॉक आएगा, पाइप आएगा, सिस्टम आएगा। सारा दे दिया भाई साहब, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा। जनरल इंटेलिजेंस के रीजनिंग के अंदर बात करें तो एनालॉगस आएगा, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म भी आएंगे, वेन डायग्राम आएगा, डीआई आएगा, और कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग आएगा, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस आएगा, एनालिटिकल, इसमें भी सब दे दिया भाई साहब। जनरल अवेयरनेस में देखो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर आएगा, इंडिया ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट, 2 स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्न इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएगा, जर्नल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सारा सोता उसमें दे दिया भाई, कुछ नहीं छोड़ा। हाँ जर्नल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10वीं क्लास तक की सीबीएसई का जो सिलेबस है वो आएगा, ठीक है। जनरल साइंस की क्लास हम लोग शुरू कर देंगे बहुत जल्दी, जब भी आप कहोगे तब, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है, उसके बाद कह रहा है मिनिमम परसेंटेज, भाई इनमें से कम आपको इतने परसेंट नंबर लेके आने पड़ेंगे, उसके बाद आपको आगे प्रोसीड होगा आपका मामला। जो जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम पेपर में 40% नंबर लेके आने हैं, यानी 40 नंबर तो आपके होने ही होने चाहिए, ठीक, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अगर 40 से कम है तो आप आगे नहीं जा सकते। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 40% है, ओबीसी वालों के लिए है 30% है, ठीक है, एससी एसटी वालों के लिए है कितना है, हाँ 25% है बच्चा, ठीक है। बाकी 2 नंबर का और एज रिलैक्स, वो नंबर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये थी पहली स्टेज। पहली स्टेज जब पास हो जाएगी ना, पहली स्टेज जब पास हो जाएगी भाई साहब, उसके बाद होगा आपका परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। मतलब पहले आपका पेपर होगा, और पेपर का जो रेशियो रहेगा, पेपर और जो आपका टीचिंग का डेमो वेमो जो होगा, टीचिंग स्किल टेस्ट, टीएसटी बोलते हैं इसको, यहाँ टीचिंग डेमो होगा, लिख रखा है इसने, पूरा लिख रखा है इन्होंने कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 15 से 30 मिनट तक, ठीक है, 15 से 30 मिनट तक आपका क्या होगा, आपको डेमो देना है वहां पे, टॉपिक जो दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसके जो मार्क्स होंगे वो टोटल 150 नंबर का होगा, ये स्किल टेस्ट 150 में से जो कमेटी वहां पर होगी वो आपको नंबर देगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, परसेंटेज कितना है, परसेंटेज है 85 और 15, कितना है 85 और 15, 85 नंबर जो होंगे वो आपका रिटन टेस्ट जो हो जाता है सीबीटी, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आता है उसका 85% वेटेज रहेगा, 15% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका इसका जो टीचिंग स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। ओके जी। म्यूजिक टीचर वाले जो होंगे उनके लिए उनको परफॉर्मेंस भी करना पड़ेगा बच्चा, है ना, वह परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको वहां पर नौकरी लगा दी जाएगी, ठीक है। हाँ ये कह रहा है भाई साहब नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर होते हैं तो पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि रेलवे हमेशा से करता है। आपके सारे के सारे डाउट जो है वो साथ के साथ आपके दूर हो रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज यहाँ पर, ये वेबसाइट है बच्चा अलग अलग, आप जिस भी जोन में भरना चाहें, आप अहमदाबाद में भरना चाहते हैं, अजमेर में, बेंगलुरु में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, बिलासपुर में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, गोरखपुर में, गुवाहाटी में, जम्मू श्रीनगर में, कोलकाता में, मालदा में, मुंबई में, है ना, त्रिवंतपुरम में, सिलीगुड़ी में, एक सिकंदराबाद, रांची, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, ये अलग अलग जोन है, ठीक है।
तो ये जोन वाइज आप इनकी वेबसाइट दे रखी है, वहां जाके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप। 7 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो बात करते हैं अपन, वो करते हैं किसकी भाई साहब, आजो 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 आजो, अभी काम की चीज आने वाली है आपकी, ठीक है। ये वही है क्या, एज रिलैक्सेशन वाला सा है ना, कंप्यूटर भी है। ये फॉर्म वॉर्म दे रखे हैं आपके, थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ पर, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है भाई साहब, एक एक चीज बता रखी है इन्होंने। ये क्या आ गया सर, ये आपका सिलेबस दे रखा है, वो जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला था ना, उसमें उसका सिलेबस अलग से दे रखा है भाई। तो अपने जो ये तो स्टाफ और वेलफेयर असिस्टेंट है, अपना जो आएगा टीचर वाला, ये क्रिमिनल लॉ असिस्टेंट हो गया, ये अलग हो गया। ये आ गया भाई ऑल पोस्ट ग्रेजुएट, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए, ठीक है। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए जो सिलेबस है उसके अंदर क्या आएगा बच्चा, एजुकेशन, शिक्षा, उसके अंदर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आएगा, वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसफी सब कुछ आएगा, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये आएगा बच्चा, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज ये टॉपिक आएंगे, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन आएंगे शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद फिर एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, उसके बाद रोल ऑफ टीचर वगैरह सब कुछ इसमें आएगा, पूरा सिलेबस दे रखा है, आगे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इतने से इतने आ सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी से, ठीक है, साइकोलॉजी से आएगा, ग्रोथ है, मोटिवेशन है, वो सब, मीनिंग ऑफ स्कोप वगैरह वगैरह। उसके बाद करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस 8 से 12% इसके आएंगे। इसमें करिकुलम डेवलपमेंट है, ट्रांसैक्शन है और इंस्ट्रक्शन मेथड है, बस ये वाला। ये टीजीटी पीजीटी के लिए 50 नंबर का है, ठीक है। और पीआरटी के लिए अलग से दे रखा है, ये पीटीआई टीचर का दे रखा है, ठीक है, जो पीटीआई टीचर भरना चाहते हैं आप। और और ये असिस्टेंट टीचर का दे रखा है, असिस्टेंट टीचर में थोड़ा सा कम सिलेबस दे रखा है ना। इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है और एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और कम्युनिकेशन स्किल से दे रखा है इसने, सिर्फ इतना, ठीक है। कंप्यूटर बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। ये म्यूजिक टीचर के लिए दे रखा है। और भाई और जो है टॉपिक टॉपिक, ये लैब असिस्टेंट हो गया, ये लेबोरेटरी स्कूल असिस्टेंट हो गया, लाइब्रेरियन का हो गया, सबका दे रखा है भाई। ये प्राइमरी टीचर का देखो भाई, प्राइमरी टीचर का सारा का सारा दे रखा है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसके अंदर ग्रोथ है, मैच्योरेशन है, डेवलपमेंट है, वो सारे के सारे आपके साइकोलॉजी वाले, ठीक है, एडोलसेंस एज वगैरह जो आप पढ़ते हो। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, ठीक है, इसमें रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, टीचिंग मेथड्स है, क्लासरूम इन्वायरमेंट है, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड पावर, ये सब कुछ इन्होंने पूरा का पूरा दे रखा है बच्चा। जो इंस्ट्रक्शन प्लान है, ईयर प्लान है, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, वो सब कैसे कैसे होते हैं सब। क्रिएटिंग ए कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि आप कैसा है, आप अपने क्लासरूम के अंदर कैसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, पीआरटी वालों को बता रहा हूँ ये। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप ये भी दे रखा है आपको। प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन, एजुकेशन में आपके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, उद्देश्य क्या है आपके। तो ये 2-3% इसके आएंगे, 4-5 इसके आएंगे, 4 से इसके आएंगे। 18 से 20% जो आएंगे वो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के आएंगे, और 18 से 20 जो आएंगे वो साइकोलॉजी में से आएंगे, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो ये दे रखा है इन्होंने सिलेबस पूरा, ठीक है। जो 50 नंबर वाला तो उसका पूरा का पूरा दे रखा है इन्होंने, कंप्लीट डिटेल। अब बात करते हैं भाई साहब सैलरी और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है। ये जो पीजीटी वाले होंगे ना, पीजीटी वाले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कॉमर्स में भी है ना, कॉमर्स में मेल है, कॉमर्स में फीमेल है, हिंदी के टीचर है, सब है। तो इन सभी की जो सैलरी है वो 47,600 रुपए है। कितना है, 47,600 रुपए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो सबके लिए अलग अलग दे रखी है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो सभी में, जितने भी पीजीटी वाले हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं, हिंदी से भर रहे हैं, कॉमर्स से भर रहे हैं, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 50% नंबर होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। जिस तरह ये एमकॉम वाले हैं तो इनके लिए क्या होना चाहिए, 50% आपके नंबर होने चाहिए मास्टर डिग्री में। उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, 50% नंबर मास्टर डिग्री में। अगर आप हिंदी से भर रहे हैं मान लो, तो आपके हिंदी में 50% नंबर होने चाहिए एमए के अंदर। और बाकी आपका क्या होना चाहिए भाई, बाकी आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, बस। या फिर आपको ना मतलब पढ़ाना आना चाहिए हिंदी मीडियम में, ठीक है, ये वाली बात है। ये तो पीजीटी वालों के लिए सर, पीजीटी वालों के लिए यही है। ये सारी की सारी एक एक टीचर का सब दे रखा है इन्होंने। उसके बाद आते हैं पीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट ये आ गया केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ आपका भाई 2 साल की आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, यानी आपका एमएससी होना चाहिए, और आपके पास बीएड होना चाहिए, या बीएड के इक्विवेलेंट कोई दूसरा अगर आपके पास 4 साल वाला जो है ना वो भी है तो भी चलेगा, ठीक है।
तो ये पीजीटी का है। उसके बाद टीजीटी कब आएगा, मतलब एक एक वैकेंसी का दे रखा भाई इन्होंने पूरा का पूरा। ये आ गया टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए देखो बच्चा, टीजीटी के लिए इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अच्छा टीजीटी 44,900 रुपये इसकी वो है भाई, ठीक है। ये कौन सा आ गया भाई साहब ये टीजीटी है ड्राइंग वाला। ड्राइंग वाला तो छोड़ो अपने, कोई और देखते हैं। टीजीटी आर्ट वालों के लिए वो आ गया भाई। टीजीटी आर्ट इंग्लिश मीडियम के भी हैं। टीजीटी बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी वाले हैं तो इनके लिए क्या होना चाहिए बच्चा, ग्रेजुएशन होना चाहिए बायोलॉजी में, ठीक है ना। बायोलॉजी वालों के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए बायोलॉजी में, और 2 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएड होना चाहिए 2 साल वाला, ठीक है। या फिर ये दूसरे ऑप्शन दे रखे हैं कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका इनमें से किसी एक में होना चाहिए, ठीक है, और बीएड होना चाहिए, ये दे रखा है। या फिर ग्रेजुएशन, ये सब अलग अलग दे रखे हैं। कहने की बात सीधी सी है कि भाई आपके पास होना चाहिए टेट एग्जाम पास होना चाहिए, सीधी बात है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका जो भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हो, बायोलॉजी से भर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका जिस भी सब्जेक्ट से है वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 50% नंबर होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। साथ में भाई आपका 2 साल का जो बीएड है वो होना चाहिए। और भाई साहब साथ में आपका जो सीटेट है वो आपका लेवल 2 वाला पास होना चाहिए। जो हम पहले बात कर रहे थे वही एज इट इज यहाँ पे दिया गया है। सैलरी जो है आपकी टीजीटी वालों की, वो जो सैलरी होगी आपकी 44,900 रुपये, ये टीजीटी वालों के लिए होगा। अब बात करते हैं हम लोग पीआरटी के लिए। टीजीटी वालों के लिए सबके लिए ऐसे होगा भाई, ठीक है। एक आधा भाई जिसमें नहीं होता सी टेट टेट वगैरह, उसकी अलग बात होती है। प्राइमरी टीचर कहाँ है भाई साहब, पीआरटी संस्कृत में हो गया, सोशल साइंस का हो गया, जो रे पीआरटी होम साइंस का हो गया। पूरा कंप्लीट दे रखा भाई साहब, पूरा पूरा डिटेल। लाइब्रेरियन म्यूजिक टीचर हो गया। ये रहा प्राइमरी रेलवे टीचर, 35,400 होगा भाई। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है भाई, आपके पास +2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, जिसमें 50% नंबर होने चाहिए, और 2 साल वाला आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड वाला या जेबीटी वाला, है ना, ठीक है। या आपके पास +2 होना चाहिए, या फिर वो 4 साल वाला डिप्लोमा होना चाहिए, बीएलएड वाला। 4 साल वाला भी चलेगा आपका ना, 4 साल वाला जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, बीएलएड, वो भी चलेगा। इसके साथ साथ भाई आपका एस्टेट लेवल 1 जो है आपका पास होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए, यानी कि जेबीटी पीआरटी में कौन भर सकता है, पीआरटी में वो भर सकता है जिसके पास +2 है, ठीक है। 50% नंबर, +2 में कितने परसेंट नंबर, 50% नंबर। आपके पास डीएलएड, ठीक है, बीएसटीसी या जेबीटी 2 साल वाला होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है, 2 ईयर। या फिर बच्चा आपके पास 4 साल वाला बीएलएड होना चाहिए, ठीक है, 4 साल वाला क्या हो, बीएलएड। आप सारे इस पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में आपका सीटेट का जो लेवल 1 है, वो पेपर 1 जो है इसका वो पास होना चाहिए आपका, ठीक। ये चीजें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तनख्वाह जो आपको मिलेगी पीआरटी वालों को 35,400 सैलरी दे रखी है भाई साहब, ठीक है ना। हाँ जी। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, ये तो सैलरी वाला सारा हो गया। एजुकेशन, ये जोन वाइज इनकी वैकेंसीज दे रखी है भाई साहब, अलग अलग। जिस तरह बिलासपुर जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज है ना, वो दे रखी है, पूरी की कैटेगरी वाइज है ना। जिस तरह टोटल बिलासपुर जोन में 153 टोटल वैकेंसीज है ना, ये अलग अलग दे रखी है, सब जोन वाइज दे रखी है। ये भुवनेश्वर जोन में दे रखी है, ठीक है, कि भुवनेश्वर में कहा है। तो कई जगह पे टीचर की है, कई जगह जिस तरह प्राइमरी टीचर की यहाँ पे अच्छी खासी है। कौन सा, ये बिलासपुर जोन है, बिलासपुर जोन में अच्छी खासी 53 वैकेंसीज है इसकी प्राइमरी टीचर की। तो ये अलग अलग जोन वाइज दे रखा है भाई साहब। चेन्नई में भर सकते हो आप, गोरखपुर, गोरखपुर जोन में जो है पीआरटी की, जैसे गोरखपुर जोन में पीआरटी की वैकेंसी ही नहीं है भाई साहब, है ना। जिस तरह गोरखपुर जोन में पीआरटी की वैकेंसी, ऐसा ऐसा भी है कई सारे जोन में ना वैकेंसी नहीं है पीआरटी की। ये कौन सा जोन आ गया, गुवाहाटी। गुवाहाटी में बहुत सारी वैकेंसीज है भाई, गुवाहाटी में प्राइमरी टीचर की है वैकेंसी है, इसमें भी बंगाली वगैरह की है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, इसमें भी काफी सारी वैकेंसीज है, ठीक है। जम्मू श्रीनगर में नहीं है सर, जम्मू श्रीनगर में सिर्फ और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, टीचर की वैकेंसी नहीं है। तो इस तरह ग्रुप वाइज आपके टोटल दे रखे जोन वाइज, जिस तरह पटना जोन है, मुंबई जोन है,
ठीक है, सारे के सारे जो भी जोन आपको लगती है। अभी मैं आपको कौन सी जोन की बताऊं, चंडीगढ़ जोन की बताते हैं। लिख लेना, ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल मनदीप गोदारा सर पे डाल दूंगा, ये टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे अपनी जोन में देख लेना सर। मैं भी निकालता हूँ, गोरखपुर जोन हो गया, गुवाहाटी हो गया, चंडीगढ़ जोन, आरआरबी चंडीगढ़ जोन, बिलासपुर जोन। चंडीगढ़ जोन में भाई साहब सिर्फ जूनियर ट्रांसलेटर चाहिए और स्टाफ वेलफेयर चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। चंडीगढ़ जोन में टोटल 22 ही वैकेंसी है। चंडीगढ़ जोन में नहीं है, दूसरी अजमेर में मिलेगी आपको। भोपाल जोन में भर सकते हो आप, भोपाल जोन में है प्राइमरी टीचर, भोपाल जोन में प्राइमरी टीचर है। बेंगलुरु जोन में प्राइमरी टीचर नहीं है। इस तरह अलग अलग जोन वाइज है भाई, आप चेक कर लेना आपका कि कौन सी जोन में। अहमदाबाद में भर सकते हो आप, ठीक है। ये पूरा जोन वाइज आपको दे रखा है, हर एक जोन में आप जिस जोन में अजमेर में भरना चाहते हैं, कलकत्ता में, मुंबई में, भोपाल में, कहीं भी भरना चाहते हैं वहीं आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है सर। चलिए, तो ये थी हमारी डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें सारा सिलेबस दिया हुआ है, कैसे पेपर होगा, कैसे क्या होगा, किसमें कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या होगी। पेपर की डेट इन्होंने नहीं दी है भाई, 6 तारीख से भरा जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ भरा हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड ब्लेस यू, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार।